तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का कंप्यूटर की लाइव क्लास में। आज हम यहाँ पर जानेंगे कि जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया कि किस तरह से आप किसी भी कंटेंट को, जैसे यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट है तो किसी भी कंटेंट को आप सेलेक्ट करते हैं तो उसकी फोटो दिखाई देती है। आज हम यहाँ पर चाहेंगे कि हमें फिल्टर ना लगाना पड़े, बिना फिल्टर के ही हम जैसे ही उस व्यक्ति के ऊपर या उस स्टूडेंट के ऊपर हम अपना सेल पॉइंटर लेके जाएं या माउस क्लिक करें ऐसे, तो उसकी फोटो दिखने लगे, जिससे हमें एक्स्ट्रा एक सेल बनाने की ज़रूरत ना पड़े। और दूसरा, आप किसी भी ऑफिस में या ये कंपनी, ये मैंने स्कूल का बताया था, आप किसी ऑफिस का ले लीजिएगा, किसी बैंक का ले लीजिएगा या कहीं किसी जगह पे जहां एम्प्लॉय हो वहां का, तो ऐसी जगहों का आप डेटा इसी तरीके से रख पाएंगे कि किसी भी एम्प्लॉय को पहचानने के लिए आज जो मैं तरीका बताऊंगा वो बहुत यूनिक होगा कि आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि उस एम्प्लॉय का पूरा डिटेल, उसकी फोटो सब दिखने लगेगी। तो कैसे करेंगे आज वो सब जानेंगे, और वो भी बिना फिल्टर अप्लाई किए। तो आप सभी लोग अंत तक क्लास में बने रहें, जिससे हम आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज दे पाएं। तो चलिए हम सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे। मान लीजिए, चलिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल एक स्कूल का ही देंगे, क्योंकि हम ज़्यादा बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं देना चाहते। एक सिंपल एग्जाम्पल लीजिएगा, स्कूल का ही एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं तो यहाँ पे हमने जो है पूरा नाम लिख दिया। नाम लिखने के बाद फिर उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, यहाँ एड्रेस हम दे देते हैं, जो भी एड्रेस है। एड्रेस देने के बाद फिर अब हम नीचे के साइड आ जाएंगे। यहाँ पे हम क्या तैयार कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर स्टूडेंट का रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं तो हम फील्ड यहाँ पे बना देंगे रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखेंगे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि क्या क्या फील्ड तैयार की जाए और किस तरीके से हम फील्ड को तैयार करें। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बना देते हैं सीरियल नंबर, जिससे हमें काउंट करने में आसानी हो। फिर उसके बाद यहाँ पे हम बना देते हैं रूल नंबर, जिससे हम स्टूडेंट को पहचान पाएं। रूल नंबर, फिर नेम ऑफ स्टूडेंट, फिर उसके बाद फादर्स नेम। फादर्स नेम के बाद फिर हम यहाँ पे दे देते हैं जेंडर। जेंडर के बाद फिर हम देंगे मोबाइल नंबर। फिर अब हम देंगे ईमेल आईडी। ईमेल आईडी के बाद हम यहाँ देंगे क्लास के बाद यहाँ पर हम देंगे आप दे सकते हैं रूम नंबर, किस रूम नंबर में वो स्टूडेंट है। फिर उसके बाद हम स्टूडेंट के लिए और क्या दे सकते हैं, उसका आधार कार्ड के बाद और क्या देंगे, ईमेल आईडी। अच्छा, ईमेल आईडी हमने दे दी है, मोबाइल नंबर दे दिया, ईमेल आईडी दे दिया। और उसके बाद फादर ऑक्यूपेशन। फिर उसके बाद फादर हो गया। फिर ईयरली फी, सालाना जो उनकी फ़ी लगती है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद और क्या लिख सकते हैं, और आप लिख सकते हैं, चलिए अदर भी कर देते हैं, ज़्यादा फील्ड नहीं बनाते, इतना करके हमने छोड़ दिया। बाकी और फील्ड अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब हम इसको सेट करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे। तो इसको सेलेक्ट करने का एक आसान तरीका ये है कि आप तो एक माउस क्लिक करके आप ऐसे ड्रैग कर दें, यहाँ तक सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, इस पर क्लिक करें, शिफ्ट दबा के आप एरो राइट की को प्रेस करते जाएं, एरो राइट की। अब ये कौन सी होती है, जो आपकी 4 बटन होती है, लेफ्ट राइट अप डाउन, कीबोर्ड में बटन होती है, उसको एरो कीज बोलते हैं। तो एरो राइट की को आप प्रेस करेंगे और फिर आप होम टैब में मर्ज एंड सेंटर पर चलेंगे।
अब होम टैब में आप मर्जेंस सेंटर पे आप माउस से नहीं जाना चाहते, आप कीबोर्ड का यूज करना चाहते हैं, तो आप अल्टर की को प्रेस करें, एच की को प्रेस करें, एम की को प्रेस करें और सी की को प्रेस करें, तो ये हो जाएगा मर्जेंस सेंटर। ध्यान से फिर से एक बार समझिएगा। इसको हमने क्या किया, इसको हमने ऐसे सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद अल्टर की दबाया, एच दबाया, एम दबाया और सी दबाया। अब ये आप इसको शॉर्ट में याद कर सकते हैं, एक साथ एक बार में ही आप याद कर सकते हैं। कैसे? सिंपल तरीका, पहले इसको सेलेक्ट करना है, अल्टर दबाना, एच दबाना, एम दबाना, सी दबाना, तो आपका ये कंटेंट बीचों बीच आ जाएगा। तो बहुत आसानी से आप इसको इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। अब उसके बाद इसके फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना है, तो फॉन्ट साइज को बढ़ाने का तरीका तो हम यहां से ऐसे बढ़ाते हैं। दूसरा यही तरीका हम और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कोई और तरीका है? हाँ, तो उसके लिए हम कीज का भी यूज कर सकते हैं, आइए वो भी जानेंगे। फॉन्ट बदलने का भी कीज हम आज जान लेंगे। आज हम माउस का यूज कम करके सारे कीज कीबोर्ड से करेंगे, सारे काम लगभग कीबोर्ड से करने वाले हैं। तो आप सभी लोग पूरा एक एक करके नोट करें। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट पर पूछ सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई देंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे ये आपका एड्रेस जो है, इस एड्रेस की साइज को आपको इंक्रीज करना है, तो आप अल्टर की प्रेस करें, एच की प्रेस करें और उसके बाद आप क्या करें, जैसे आपको साइज बड़ी करनी है तो एफ जी, और बड़ी करनी है जितना आप करेंगे एफ जी, या दूसरा तरीका है अल्टर की प्रेस करें, एच की प्रेस करें और एफ एस करें। यहाँ पे साइज आप अपनी मर्जी का डाल दें, जितना भी आप साइज चाहते हैं वो साइज टाइप करके आप इंटर कर दें, तो उस साइज में ये बदल जाएगा। अगर आप इसको चाहते ऐसा है कि ये जो है ये आपका जो टेक्स्ट है ये बोल्ड हो जाए, तो इसके लिए आप अल्टर की प्रेस करें, एच की प्रेस करें और फिर उसके बाद 1 की प्रेस करें, तो ये बोल्ड भी हो जाएगा। फिर दूसरे वाले पे आ जाते हैं, सिंपल तरीका है, अल्टर की प्रेस करते हैं, एच की प्रेस करते हैं और एफ एस प्रेस करके यहाँ पे जो साइज आप लिखना चाहते हैं वो साइज आप लिख दें। फिर उसके बाद इसको बोल्ड करना चाहते हैं, तो बोल्ड करने के लिए शॉर्ट की कंट्रोल बी का भी आप यूज कर सकते हैं, या मैंने अभी बताया आप उस तरीके का यूज कर सकते हैं। तो आइए फिर से दूसरा इस एरिया को सिलेक्ट करते हैं। अब जैसे देख लीजिए, एक चीज और समझिए, यहां से लेके यहां तक लिखा हुआ है, तो अब यहां से यहां तक एक बार में ही आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल और एक मिनट, कंट्रोल और शिफ्ट दबा के रखें, कंट्रोल शिफ्ट और एरो राइट की को प्रेस करेंगे, तो जहां तक लिखा है एक रो का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अगर कोई आप कॉलम का सेलेक्ट करना चाहते हैं, एग्जांपल लीजिए, मैं यहाँ पे जैसे लिख देता हूँ 1 2 3, अब मैं यहाँ से चाहता हूँ कि सीरियल नंबर से 1 2 3 पूरा सेलेक्ट हो जाए, तो कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन की को प्रेस करेंगे, तो पूरा नीचे तक एक साथ आपका कंटेंट सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत आसान तरीका है जहां से आप अपने कंटेंट को आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद इसके फॉन्ट साइज को बढ़ाते हैं। तो फॉन्ट साइज बढ़ाने का तरीका क्या है, या तो आप माउस पकड़ के यहाँ पे जाके आप क्लिक कर दो, दूसरा तरीका ये है कि आप अल्टर की प्रेस करिए, एच की प्रेस करिए और उसके बाद एफ एस प्रेस करिए और यहाँ जो साइज आप देना चाहते हैं वो साइज आप सेलेक्ट करिए और इंटर करिए। माउस टच करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अभी जैसे इसको आप बोल्ड करना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल बी की को प्रेस कर दीजिए, या आप अल्टर दबाइए, एच दबाइए और 1 दबा दीजिए और ये बोल्ड हो जाएगा। इसी तरीके से ऑटो फिट टू कॉलम विड्थ हम लोग करते हैं। कैसे? यहाँ पे माउस क्लिक करके ऐसे ड्रैग करते हैं और ड्रैग करके किसी भी कॉलम हेडिंग पर, कॉलम हेडिंग के बगल बने कॉलम लाइन पर ऐसे 2 बार क्लिक करते हैं, तब जाके ये ऑटो एडजस्ट होता है। लेकिन हम यहाँ पे आज आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिसमें आपको माउस टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपने क्या किया, आपने सेल पॉइंटर को कहाँ रखा है, जहां पे पहला टेक्स्ट लिखा गया है। अब हम यहाँ पे कंट्रोल और शिफ्ट एरो राइट की को प्रेस करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट एरो राइट की को जैसे हमने प्रेस किया, तो आप देखेंगे कि यहां से यहां तक का पूरा डेटा हमारा सेलेक्ट हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे जब डेटा हमारा सेलेक्ट हो गया,
तो सेलेक्ट होने के बाद सिंपल अल्टर की प्रेस करें, एच की प्रेस करें और ओ की को प्रेस करें और ओ के बाद यहाँ आई की को प्रेस करें। अब मैं कौन कौन से ऑप्शन पे गया था, किस ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट किया जिससे ऑटो एडजस्ट हुआ, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि माउस के माध्यम से आप इस काम को कैसे करेंगे। आपको जाना है फॉर्मेट में और ऑटो फिट टू कॉलम विड्थ कर देना है। अब देखिए मैं एक बार आपको ये समझा देता हूं कि कैसे किस तरीके से किया गया। अल्टर की को प्रेस किया गया, अल्टर की में को प्रेस करने के बाद यहाँ पे देखिए एच लिखा है होम के लिए, तो हमने एच दबाया। अब हमको जाना है फॉर्मेट में, तो फॉर्मेट का जो शॉर्ट है वो है ओ, तो हमने ओ दबाया। तो अब फॉर्मेट का पूरा लिस्ट खुल गया। हमको ऑटो फिट टू कॉलम विड्थ पर जाना है, तो हमने कीबोर्ड से आई दबाया, तो ये देखिए ऑटो एडजस्ट हो गया। तो इस तरह से आप बिना ही माउस यूज किए बहुत आसानी के साथ किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं और उससे रिलेटेड काम आप कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान ऑप्शन है। अभी जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपको कभी कभी ये नंबर फॉर्मेट पर चलना होता है, नंबर फॉर्मेट पर, तो नंबर फॉर्मेट पर चलने के लिए आपको यहाँ पे जाके क्लिक करना होता है। अब मान लीजिए आपको ये नंबर फॉर्मेट का बॉक्स लाना है, तो आप कंट्रोल के साथ 1 की को प्रेस कर देंगे तो ये नंबर फॉर्मेट का बॉक्स आपके सामने अपने आप आ जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना होगा। तो ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ से यहाँ तक हमको सीरीज तैयार करनी होती थी, तो हम लोग ऐसे क्लिक करके फिर यहाँ फिल सीरीज ऑप्शन का यूज करते थे। तो आज यहाँ पे हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आपको इतना लॉन्ग घसीटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और माउस का यूज भी नहीं करना होगा। देख सकते हैं मैंने पॉइंटर को ईमेल आईडी के ऊपर सेट कर दिया। अब मैं माउस को टच नहीं करूंगा और मैं आपको दिखाता हूं मैंने क्या किया। कंट्रोल शिफ्ट और एरो डाउन की को प्रेस किया, जिससे ये पूरा का पूरा हमारा जो कंटेंट है आप देख सकते हैं ये वाला, ये पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। अब कॉलम सेलेक्ट होने के बाद हमको यहाँ पे 200 नंबर लिखने हैं, 200। तो हम अल्टर की प्रेस करेंगे, एच की प्रेस करेंगे, एफ आई की प्रेस करेंगे और फिर जे की को प्रेस करेंगे। सॉरी जे नहीं, फिर से सीरीज करना था। अल्टर की प्रेस करेंगे, एच की प्रेस करेंगे, एफ आई की प्रेस करेंगे और एस की प्रेस करेंगे। अब जैसे ही हमने एस की को प्रेस किया तो स्टेप वैल्यू में हमने 1 टाइप किया और टैब की को प्रेस किया। स्टॉप वैल्यू में हमने 200 टाइप किया, देन टैब की प्रेस किया और हमने कर दिया ओके। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने जो नंबर एंटर किया है वो पूरा 200 तक है। कैसे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि 200 तक सारे नंबर लिखे जा चुके हैं और यहाँ पर हमने कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया। अब हम ऊपर चलना चाहते हैं तो कंट्रोल एरो की को प्रेस करेंगे, कंट्रोल एरो अप, तो ये हमारा कंटेंट ऊपर चला जाएगा। अब इसको आप सेंटर में करना चाहते हैं, पूरे के पूरे ये सेल को जो आपने सेल में एंट्री कर रखी है इसको आप सेंटर करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, अल्टर की प्रेस करना है, एच की प्रेस करना है और ए सी की प्रेस करना है। ए और सी जल्दी जल्दी आपको दबाना है, ए और सी। तो आप देखेंगे कि आपका ये पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है जो इसमें एंट्री किया गया नंबर था वो बीचों बीच आ गया। अब हम बात करेंगे रूल नंबर की एंट्री। अब मान लीजिए कि हमारे यहाँ जो रूल नंबर एंट्री होता है उसकी शुरुआत हम 101 से करते हैं। अब हम पूरा एंट्री करेंगे 101 से, तो अब हम इसको पूरा ऐसे सेलेक्ट कर लें और फिर अल्टर की प्रेस करें, एच की प्रेस करें, एफ आई की प्रेस करें और एस की प्रेस करें और स्टेप वैल्यू में लिखेंगे 101 और स्टॉप वैल्यू में लिखेंगे 201 और ओके पे आके क्लिक करेंगे या आप कीबोर्ड से इंटर की प्रेस करेंगे। अच्छा यहाँ पे ये 101 से नहीं लिखा है, चलिए जाने दीजिए। तो इसको हमने ऐसे ड्रैग कर लिया और फिर इसको हमने सीरीज कर दिया। हमने इसमें ऐसा टाइम वेस्ट इसलिए नहीं किया ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अब हम बात करेंगे नेम पर, स्टूडेंट के नाम पर। तो स्टूडेंट का नाम हम यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए हमने नाम लिख दिया। और एक चीज और ध्यान दीजिए, कभी भी डेटा की एंट्री इस तरीके से मत करिए कि जैसे आपने क्या किया है,
सभी स्टूडेंट का पहले नाम लिख लिया, फिर उनका फादर नेम लिखा, फिर उनका जेंडर लिखेंगे, ऐसा मत करिए। एक स्टूडेंट की पूरी एंट्री कंप्लीट करिए। कैसे? जैसे यहाँ पे रमेश लिख दिया, फादर नेम, फिर हमने डाल दिया जेंडर। अब हम यहाँ पे एक चीज और करना चाहते हैं कि जेंडर ऑटो एडजस्ट हो जाए, ऑटोमेटिक। तो पूरा का पूरा ये जेंडर वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और फिर अल्टर की प्रेस करेंगे। अब यहाँ ए की प्रेस करेंगे। ए की को प्रेस करने से क्या होता है, आप डेटा टैब पर चले आते हैं। अल्टर की प्रेस करके आप जब ए की को प्रेस करते हैं तो आप डेटा टैब पर चले आते हैं और डेटा टैब में आपको ये पूरा का पूरा जो है ऑप्शंस डेटा टैब के खुल जाते हैं। यहाँ पे आपको डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पर आना है। तो डेटा वैलिडेशन के लिए वी की को आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने डेटा वैलिडेशन का विंडो आ गया। यहाँ पे फिर से आप वी की को प्रेस करेंगे तो डेटा वैलिडेशन का विंडो आ गया। अब आप माउस नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप टैब की को प्रेस करें, जहां पे एनी वैल्यू है यहाँ पे आए और एरो डाउन की को प्रेस करके आप लिस्ट को सेलेक्ट करके आप इंटर की को प्रेस करें। जब आप इंटर की को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरा जो ऑप्शंस इसके खुलेंगे वो लिस्ट वाले खुलेंगे। अगर आप इसकी जगह पे, लिस्ट की जगह पे कोई और ऑप्शन चुनते तो उससे रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन आता। तो अब यहाँ पे आप टैब की को प्रेस करिए और आप आ जाइए सोर्स में। यहाँ पे आप टाइप करिए मेल, फिर कॉमा दीजिए और फिर लिखिए फीमेल। अब आप टैब करके ओके पर आइए और इंटर की को प्रेस करिए। अब आप यहां पर देखेंगे तो मेल और फीमेल की बटन बन गई। अब आप मेल ऐड करना चाहते हैं तो मेल ऐड कर सकते हैं, फीमेल ऐड करना चाहते हैं तो फीमेल ऐड कर सकते हैं। अब हम इनके मोबाइल नंबर को ऐड करेंगे, यहां पे इनका मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद हम ईमेल आईडी ऐड करेंगे। ईमेल आईडी आप जो भी ईमेल आईडी हो वो आप यहां पे ऐड कर दें। अब फिर टैब की को प्रेस करें। फिर ये कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, जैसे ये 10th में पढ़ते हैं तो हमने 10 लिख दिया। या आप यहाँ पे चाहते हैं कि आपके यहाँ 10th 11 12 तीन क्लास चलती है तो आप, या 9 10th 11 12, अब आप चारों का आप लिस्ट तैयार करना चाहते हैं तो आप सेम तरीके से इसको सेलेक्ट करें, अल्टर की प्रेस करें और ए की प्रेस करें और वी की को प्रेस करें और फिर वी की को प्रेस करें, जिससे डेटा वैलिडेशन का विंडो आ जाएगा। यहाँ पर आपके सामने एनी वैल्यू की जगह पे आपको क्या करना है, लिस्ट को सेलेक्ट करना है और सोर्स पर आपको लिख देना है 9, 10, 11, 12। अब आप ओके कर दें तो अब देखेंगे कि यहाँ पे ये सारी लिस्ट आ जाएगी 9 10 11 12। अब आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं, 9 तो 9 कर दीजिए, 10 तो 10 कर दीजिए, 11 12 जो करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। रूम नंबर इनका कौन सा है, रूम नंबर इनका 15 है तो 15, या आपके यहाँ जितने रूम नंबर हैं सबकी ऐसी आप लिस्ट बनाना चाहते हैं तो उम्मीद है अब आपके लिए ये आसान हो गया होगा कि आप रूम नंबर को किस तरीके से ऐसे लिस्ट तैयार करें और रूम नंबर तैयार करें। यहाँ पे अब हम बात करेंगे यहाँ पे आधार नंबर। तो यहाँ पे हम आधार नंबर देते हैं। आधार नंबर जैसे ही आप इंटर करते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आपकी डेटा की एंट्री हो रही है वो प्लस में बदल जा रही है। और अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि हमारे जो डेटा की एंट्री है वो प्लस की जगह पे कैसे दिखाई दे, ऐसे नॉर्मल दिखाई दे जैसे बाकी सब नंबर्स दिखते हैं। तो आप सबसे पहले, और ये प्रॉब्लम आपके सामने बार बार ना आए, इसके लिए आप पूरा का पूरा ये कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए और फिर आप चले आइए होम टैब पर। होम टैब में आने के बाद यहाँ जहाँ लिखा है होम टैब में नंबर फॉर्मेट में जर्नल, आप इसको कर दीजिए नंबर। नंबर करने के बाद आप यहाँ इसी के ठीक नीचे डिक्रीज डिसिमल को सेलेक्ट करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो जो दशमलव के बाद की संख्या है वो हट जाती है, डिक्रीज। फिर उसके बाद फादर ऑक्यूपेशन, मान लीजिए पिताजी क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं या बिजनेस करते हैं तो बिजनेस। अब यहाँ पे ईयरली फी थी, ईयरली फीस, तो अब हम यहाँ पे ईयरली फी इनकी जो भी पड़ती है वो हम डाल देते हैं।
तो ईयरली फीस इनकी पड़ती है 5 लाख रुपए, तो 5 लाख यहाँ पे ऐड कर दिया। फिर अदर में कोई डिटेल करिए। अब उम्मीद है कि आपको इस तरीके से रिकॉर्ड की एंट्री करना समझ में आ गया होगा। मैं 4, 6, 10 रिकॉर्ड की एंट्री करता हूँ और उसके बाद आपको आज मैंने जो बताया वो सारी एंट्रीज यहाँ पे करके दिखाऊंगा। और साथ साथ यहाँ पे आज हम बात करेंगे कि आखिर ये फार्मूला क्या होते हैं, कॉमन फार्मूले कौन कौन से हैं जिनको हम यूज करते हैं। तो आज एक्सेल में उन फार्मूलों के विषय में भी हम जानेंगे। तो आपको सबसे पहले एंट्री, ये प्रॉपर एंट्री कर लेनी चाहिए। उसके बाद जैसे अब यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आप फॉर्मेटिंग को भी अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। टेक्स्ट के कलर को आप कैसा रखना चाहते हैं, आप उस तरीके से टेक्स्ट के कलर को रख सकते हैं। फिर उसके बाद इसके कलर को आप क्या करना चाहते हैं, आप यहाँ पे कलर सेलेक्ट करें और टेक्स्ट का कलर कैसे दिखाई दे, टेक्स्ट का कलर वही ब्लैक ही सही है। फिर उसके बाद अगला जो कलर देना चाहते हैं वो कलर आप दे सकते हैं और टेक्स्ट का कलर आप क्या चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सारी की सारी फील्ड को भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं, इसके भी कलर को आप अलग स्टाइल में डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये सब करने के बाद आपको अगला काम अब क्या करना है, इसको अच्छा बीचों बीच कर लीजिए पूरी फील्ड को। पूरी फील्ड जब ये बीचों बीच हो जाएगी तो दिखने में भी ये अच्छा लगने लगेगा। अब फिर उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पे, जैसे ये 101 लिखा हुआ है, तो अब अगला रिकॉर्ड एंट्री करें। तो अगला रिकॉर्ड एंट्री के लिए हम यहाँ पे नाम देते हैं और फादर नेम दे देते हैं। अब ये मेल हैं तो आप यम दबा देंगे तो ऑटोमेटिकली उठेगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। फिर इनका मोबाइल नंबर जो भी है वो आप यहाँ पे टाइप कर दें। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद अब आप फिर यहाँ पे इनका ईमेल आईडी टाइप करें। देखिए पहले तो हम यहाँ पे 2, 4, 6 एंट्री टाइप करेंगे। अब ये मान लीजिए क्लास 10th में है तो आप चाहे यहाँ 10th लिख दीजिए या आप इस बटन पे जाके यहाँ से आप क्लास सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद इनका रूम नंबर क्या है तो वो रूम नंबर आप यहाँ पे ऐड कर दें। फिर इनका आधार नंबर, अब आप आधार नंबर देते हैं तो आप देखेंगे कि प्लस में नहीं बदल रहा है। अब पिताजी क्या करते हैं, एग्रीकल्चर, तो आप एग्रीकल्चर लिख दें। उसके बाद इनकी जो ईयरली फीस लगती है वो जो लगती है आप ऐड कर दें। फिर उसके बाद अब अगले नाम की एंट्री हम यहाँ पर फिर करेंगे। तो अब यहाँ पे ये भी मेल हैं तो यम दबाएंगे, यम दबा के आगे बढ़ जाएंगे तो मेल लिख देगा। और फिर ये आ गया। फिर ये कौन सी क्लास में है, क्लास यहाँ पे टाइप करेंगे, रूम नंबर, आधार नंबर, जो भी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे भरते चले आएँ। मैं यहाँ पे सिर्फ 4, 6, 1, 2 एंट्री और करूँगा ताकि मैं उन सभी का रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड कर पाऊँ, उनकी फ़ोटो भी ऐड कर पाऊँ कि आप यहाँ पर जैसे ही उनके नाम के ऊपर नाम के ऊपर माउस लेके जाएं तो उनकी पूरी फ़ोटो यहाँ पर आ जाए। तो अब ये फीमेल हैं तो फीमेल के लिए बटन पर आप क्लिक करिए, यहाँ पे फीमेल को सिलेक्ट कर दीजिए और इनका मोबाइल नंबर आप यहाँ पे दीजिए, ईमेल आईडी दीजिए और फिर ये कौन सी क्लास में है, रूम नंबर क्या है, आधार नंबर क्या है, पिताजी क्या करते हैं, और फिर उसके बाद इनका मोबाइल नंबर क्या, ईयरली फ़ी क्या है और बाकी डिटेल्स भर के फिर हम इंटर करते हैं। तो इस तरीके से आप सभी लोगों की एंट्री कर सकते हैं। अब हम ज़्यादा एंट्री ना करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस पूरी एंट्री को सेलेक्ट करके
हम ऐसे ड्रैग कर दे रहे हैं, जिससे क्या होगा कि ये एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा और हमको ये बार बार एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जब हमने एंट्री कर ली, इसको हम सेट करेंगे कैसे, किसी भी कॉलम हेडिंग पर आके कॉलम लाइन पर ऐसे डबल क्लिक करेंगे, ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। ये हमारे रिकॉर्ड की एंट्री हो गई। अब यहाँ पे जैसे आपका ये जो नंबर है, इस नंबर को आप सेंटर में कर सकते हैं, जिससे ये देखने में भी अच्छा लगने लगेगा। और इसी तरीके से आप इसको भी सेंटर में कर सकते हैं, जिससे ये भी देखने में अच्छा लगने लगेगा। और मोबाइल नंबर को भी आप सेंटर में ही कर लेंगे, मोबाइल नंबर भी ठीक लगने लगे। और फिर रजिस्ट्रेशन नंबर और रूल नंबर को भी आप सेंटर में कर लेंगे, जिससे ये भी दिखने में अच्छा लगने लगे। अब मान लीजिए, चलिए राजेश की फ़ोटो हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं और हमारे पास कोई फ़ोटो है नहीं, तो चलिए हम यहाँ से किसी ब्राउज़र से ऐसे ही डाउनलोड कर लेते हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें कॉमन है, बहुत कठिन नहीं है। बस फ़र्क क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए कि हम क्या बनाने वाले हैं, किस कॉन्सेप्ट पर काम करने वाले हैं, हमारा टॉपिक क्या है। तो वो सारी चीज़ें हमको क्लियर होनी चाहिए। देन आप जब भी रिकॉर्ड की एंट्री करेंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो जैसे यहाँ पे हम कुछ फ़ोटोज़ डाउनलोड करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं स्टूडेंट फ़ोटोज़। तो अब हम यहाँ पे स्टूडेंट फ़ोटोज़ लिख दिए और यहाँ पे स्टूडेंट में सिंगल जोड़ देते हैं, सिंगल स्टूडेंट फ़ोटो। तो एक एक करके आएगी, तो सिंगल स्टूडेंट फ़ोटो की एक एक फ़ोटोज़ आए स्टूडेंट की। तो इस तरीके से फ़ोटोज़ आएंगी एक एक करके। अब आप क्या कर सकते हैं, इन फ़ोटोज़ को आप रख लीजिए अपने पास, अपने कंप्यूटर में आप सेव करके रखेंगे। तो कैसे करेंगे वो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत सिंपल तरीके से। जैसे ये फ़ोटो है तो इस पर आप राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करके फिर इस पर आप इसको कर लीजिए सेव इमेज एज। देखिए आप गूगल से फ़ोटो इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं सेव इमेज एज करके। तो जैसे ही आप सेव इमेज एज करेंगे तो आपकी फ़ोटो आपके सामने यहाँ पे दिखने लगेगी सेव होने के लिए। अब आज ये जो सेव का बॉक्स आया है, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि फ़ाइल जो बननी चाहिए वो जेपीजी बननी चाहिए, वेब फाइल नहीं बननी चाहिए। तो हम वेब फाइल को नहीं लेते हैं, फिर इस फोटो को लेते हैं जेपीजी करते हैं सेव एज। अब देखते हैं कि यहाँ पर ये जेपीजी में बनता है, ये भी वेब बन रहा है। तो बार बार हमको इन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन कैसे करें, यहाँ पे सिंपल तरीके से आप लिख सकते हैं जेपीजी। आपको जो चाहिए आप सिर्फ वही सर्च करिए। अब आपके सामने ये फोटो है, इस पर आप एक बार क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद अब राइट क्लिक करके आप इसको सेव एज करिए। अगर अब भी ये जेपीजी में सेव नहीं होती तब इसका तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे जेपीजी में रख सकते हैं। तो देखिए अब ये जेपीजी में आ गई। अब आप इसको एक फोल्डर हम बना लेते हैं डेस्कटॉप पर कोई भी फोटो का। तो यहाँ पे हम बना दें फोटोज और हम इस फोल्डर को ओपन करेंगे, इस पर डबल क्लिक करके और यहाँ नाम देंगे 1 और कर देंगे सेव। फिर अगले स्टूडेंट की फ़ोटो लेते हैं, ऐसे ही बटन पे क्लिक करके। तो अब यहाँ पे ये अगले स्टूडेंट की फ़ोटो आई। अब इसको सेव इमेज एज करेंगे। तो सेव इमेज एज पे ये देखिए वेब फाइल बन रही है, इसको इग्नोर करिए, फिर सेव एज करिए और अब देखिए सेव एज। और अगर ये वेब फाइल बन रही है और आपको यही फाइल चाहिए तो आप क्या करेंगे, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करें तो मैं आपको बताता हूं, नहीं तो फिर हम आगे ऐसे ही आपको फोटो सेव करते हुए बताते चले जाएंगे। तो देखिए वेब बन रही है, तो वेब फाइल हम नहीं लेते हैं, हम अगली फाइल लेते हैं। ये भी वेब बन रही है। अब बार बार जो वेब फाइल्स बन रही हैं हम वेब फाइल्स को नहीं लेंगे, हम ओनली जेपीजी फाइल्स को ही डाउनलोड करेंगे ताकि हम उनको ऐड कर पाएँ सही तरीके से। और अगर आप चाहते हैं कि जो वेब फाइल है आप उसको सेव करें जेपीजी में तो आप कमेंट करें, तभी हम आपको आगे बताएंगे। आपको अगर ये जानना है कि वेब फाइल को जेपीजी में कैसे सेव किया जाए तो उसके लिए आप हमसे पूछ सकते हैं, तो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जेपीजी में सेव किया जाए। तो हमने यहाँ पे 4 से 6 फोटोज़ हम ले लेंगे, जिससे
ठीक तरह से इनको हम एडजस्ट कर पाएं। तो 6 फोटोज हमने ले ली हैं। 6 फोटो लेने के बाद अब हम इसको क्लोज कर देंगे। अब इसको छोड़ दीजिए। अब आते हैं कि जैसे राजेश के ऊपर फोटो लगानी है, तो अब राजेश के ऊपर कैसे लगाएं फोटो, कि राजेश पर जैसे ही माउस पॉइंटर लेके जाएं ऑटोमेटिक राजेश की फोटो दिखने लगे। उसके लिए आप सिंपल तरीका है, आप रिव्यू टैब पर चलें। रिव्यू टैब में आपको एक ऑप्शन मिलता है न्यू कमेंट। आप न्यू कमेंट पर आ जाएं। यहाँ पर जो भी लिखा है आप इसको डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद आप ये कमेंट वाली लाइन पे क्लिक करें। अब जो कमेंट का ये चारों तरफ बॉर्डर बना है, आप इस बॉर्डर पे क्लिक करें और लाइन पर आके राइट क्लिक करें, या आप लाइन पे ही नहीं बीच में भी जाके आप राइट क्लिक करें और फॉर्मेट कमेंट पर आप क्लिक करें। जी बहुत बढ़िया रमेश जी। मैं तुरंत आपको बताता हूं कि आप किस तरह से जेपीजी को, पहले तो हम आ जाते हैं यहाँ पे किसी फाइल को वेब फाइल बनाते हैं। कोई वेब फाइल लेते हैं, जैसे एग्जांपल लीजिए कि ये फाइल हम सेव कर रहे हैं और ये वेब फाइल बन रही है। तो आप इसको जेपीजी में देखिए, यहाँ से आप करना चाहें तो आप नहीं कर सकते। यहाँ से आपके लिए सेव करना बहुत मुश्किल है। एक बार आप इसको ऑल फाइल करके यहाँ पे हम नाम देते हैं और .jpeg करके आप सेव करिए। अब देखिए ये फाइल जेपीजी में सेव तो हुई, लेकिन क्या ओपन करने पर ये जेपीजी में ओपन होगी? तो आइए एक बार ये भी हम चेक करके देखते हैं। इसको हम मिनिमाइज करते हैं और ये इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब देखिए न्यू फोल्डर में चलते हैं। न्यू फोल्डर को हमने सेलेक्ट किया, इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे हमने जो 7 वाली फाइल ओपन की थी 7.jpg, वो देखिए आप यहाँ पे आसानी से जेपीजी फॉर्मेट में सेव हो गई है। बहुत आसानी से, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ा। अब ये जेपीजी फाइल बन गई है सिर्फ एक सिंगल टाइपिंग की वजह से। हमने सिंगल एक टाइप किया, उसका एक्सटेंशन नेम चेंज किया, उसको ऑल करके .jpg किया और ये फाइल जेपीजी में सेव हो गई। तो आप बहुत आसानी से कोई भी वेब फाइल को आप किसमें, जेपीजी में बहुत आसानी से सेव कर सकते हैं और आप इसको ओपन भी कर पाएंगे। और ये जेपीजी प्रोग्राम पर ही ओपन होगी जिस प्रोग्राम पर आपका जेपीजी फाइल ओपन होता है। तो देखिए 1 मिनट रुक जाइएगा। कभी कभी जेपीजी फाइल, चाहे जो फाइल हो, थोड़ा सा टाइम ले लेती है कभी कभी ओपन होने में। ये आपके सिस्टम के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हैं ये जेपीजी फॉर्मेट में ही ओपन हुई है। तो आप किसी भी फाइल को जेपीजी में बहुत आसानी से सेव कर सकते हैं। सिंपल तरीका क्या है, आपको इमेज पर ऐसे क्लिक करना है और सेव इमेज पर जाना है और सेव इमेज पर जाने के बाद अभी ये जेपीजी बन रही है। कोई और देख लेते हैं जो जेपीजी नहीं बनती। ये भी बन रही है, एक बार और हम आपको दिखाएंगे। अब ये वेब फाइल बन रहा है, तो वेब फाइल को ऑल फाइल्स कर देंगे और यहाँ पे इसका नाम देंगे और .jpeg लिखकर आप सेव कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा जेपीजी में। तो चलिए जेपीजी तो आपने कन्वर्ट करना सीख लिया। दूसरा एक और तरीका मैं आपको बता दूं, कभी अगर आप ऐसे करने में असमर्थ होते हैं और आप ऐसे सेव नहीं कर पाते हैं तो आप फोटो के ऊपर राइट क्लिक करिए, कॉपी इमेज ऑप्शन को सेलेक्ट करिए और फिर आप चाहे स्टार्ट पे क्लिक कर लीजिए या विंडो की के साथ आर की प्रेस करिए। यहाँ लिख दीजिए MS पेंट। MS पेंट। अगर आप विंडो में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम मिलता है पेंट। आप उस पेंट को ओपन कर लें या आप विंडो की के साथ आर की प्रेस करके MS पेंट टाइप करेंगे तो आपके सामने पेंट ओपन हो जाएगा। और फिर आप Ctrl+V की को आप प्रेस कर दें तो जो फाइल आपने कॉपी की थी वो यहाँ दिखने लगेगी। अब क्रॉप इमेज पर आप क्लिक करें और फाइल में चल के इसको सेव एज जेपीजी आप कर लें तो ये जेपीजी में सेव हो जाएगी। ये जेपीजी में बहुत आसानी से आप इसको भी सेव कर पाएंगे, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना होगा। तो चलिए यहाँ से तो हमने समझ लिया इतने तरीके आज हमने जेपीजी बनाने के।
लेकिन देखिए जब आप चीज़ों को पूछते हैं, जब आप कमेंट करते हैं तो हमारा भी हौसला बढ़ता है। तो आप लोग इसी तरीके से एक एक चीज़ पूछते रहें। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे कमेंट ऐड किया, हम इंसर्ट में जाके कमेंट पे क्लिक किए, अब हमारे सामने इस तरीके से कमेंट का बॉक्स आया है। यहाँ पे जो कमेंट के लिए देखिए आप चारों तरफ बॉर्डर बन जाता है। इस बॉर्डर पर आप माउस का राइट बटन क्लिक करें, यहाँ फॉर्मेट कमेंट पर आप क्लिक करें और फॉर्मेट कमेंट पर जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है कलर एंड लाइन। कलर एंड लाइन पर आप जाएं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फिल इफेक्ट। फिल इफेक्ट में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा पिक्चर, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट पिक्चर। अब जब आप सेलेक्ट पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने एक विंडो खुलेगा जिसमें आपको पिक्चर सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पे वेट ना करके आप वर्क ऑफलाइन पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फ्रॉम ए फाइल को सेलेक्ट किया तो हमारे सामने इस तरीके से सेलेक्ट पिक्चर का विंडो आया। यहाँ पे हमें क्या करना है, डेस्कटॉप पे हमने फ़ोटो रखी थी, उस फोटो को हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे हम जेपीजी फाइल को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब जेपीजी फाइल देखिए यहाँ पे ये जेपीजी नहीं ले रहा है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कोई दूसरी फाइल। क्या होता है कि कभी कभी हमारी जो फाइल सेव होती हैं वो भले ही उस नाम से होती हैं लेकिन वहाँ पे दिखने में उसको प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे हमने ओके किया और फिर हमने ओके किया। अब देखिए यहाँ पे फोटो आ गई। अब फिर उसके बाद दूसरे पे फिर हम आते हैं न्यू कमेंट पर और ये जो मैटर इसमें लिखा है इसको डिलीट करेंगे और ये जो आउटलाइन बना है इस आउटलाइन पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ फॉर्मेट कमेंट पर चलेंगे, कलर एंड लाइन पर चल के यहाँ पे फिल इफेक्ट को सेलेक्ट करके पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से हम ब्राउज ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पिक्चर को सेलेक्ट करके हम ओके कर देंगे। मैंने आप लोगों से शुरुआत में ही एक क्वेश्चन पूछा था कि कल है दीपावली और कल की क्लास आप लोग कंटिन्यू चाहते हैं या आप चाहते हैं कि कल की क्लास छुट्टी की जाए, तो आप कमेंट पर हमको बता दें और मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप लोग क्लास लेना चाहेंगे तो मैं कल फिर से क्लास दूंगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि कल क्या है। बस फ़र्क आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग छुट्टी चाहते हैं या आप भी क्लास अटेंड करना चाहते हैं। फिर हम न्यू कमेंट पर करेंगे। वैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि आप जो भी दीपावली के दिन करते हैं वो साल भर आपको करना पड़ता है। तो मतलब अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं दीपावली के दिन तो साल भर आप एजुकेशन लेंगे। और एजुकेशन आदमी को क्या करता है, एजुकेशन ही ऐसी मतलब एक व्यवस्था है जो हमें बेहतर से बेहतर लाइफ स्टाइल और बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटी दे देता है। तो आप लोग जैसा कहेंगे मैं उस तरीके से करूँगा। अगर आप लोग चाहेंगे कि मैं आपको क्लास, तो आप लोग हमको कमेंट करके बताएं तो हम आपको क्लास देंगे। और अगर आप छुट्टी चाहेंगे तो आप कमेंट करके बता दें। यहाँ पे रमेश जी ने कहा, रमेश जी कल क्लास नहीं लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और कोई आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मान लीजिए कि हमने यहाँ पे इंजमाम के ऊपर सेल पॉइंटर या माउस लेके गए हम, तो इनका फोटो यहाँ पे आ गया। यहाँ से हमको पता चल जाता है जी। एडवांस में आपको भी हैप्पी दीपावली। तो अब आप जैसे ही इस पर सेल पॉइंटर लेके जाएंगे या माउस लेके जाएंगे तो उनकी फोटो डिस्प्ले होने लगती है। तो इस तरह से आप सभी लोग बहुत आसानी से इसको देख सकते हैं, एक एक चीज़ें आप समझ सकते हैं और किसी की भी फोटो को आप ऐसे ऐड कर सकते हैं। और उससे रिलेटेड अगर कोई भी और जानकारी आपको चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें तो क्लियर कर ली। उम्मीद है आज की क्लास में आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अब कल तो दीपावली है, कल हम लोग क्लास को बंद रखेंगे। जैसा कि अभी रमेश जी कह रहे हैं कि कल सर क्लास ना रखें, तो कल की छुट्टी होगी, कल हम लाइव नहीं आएंगे, कल हम आप लोगों को लाइव पे नहीं पढ़ाएंगे। अगर आप सभी लोग, लेकिन एक वीडियो आपके उस पर एक वीडियो आएगा
जो पिछली क्लास का होगा वो मैं लाइव कर दूंगा, और वो लाइव पर नहीं होगा लेकिन वो क्लास वो चैनल पे आ जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो उसको रिवाइज कर सकते हैं या कल की छुट्टी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग मिलेंगे परसों, यानी कि आज है 19 तारीख, 20 को दीपावली है, 21 तारीख को हम लोग फिर से मिलेंगे, सेम टाइम 11 AM 11 बजे दिन में, सेम चैनल पर। और आप लोगों से एक ही निवेदन है कि दीपावली एंजॉय करिए, दीपावली को बर्बाद मत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप दीपावली में कनेक्ट करिए, अपने आप से ज़्यादा लोग आपसे कनेक्ट हों, आपका प्यार बढ़े और लोगों तक आपकी सूचनाएं पहुंचे, आप बेहतर से बेहतर काम करें जिससे लोगों के हित में और लोगों के भविष्य के लिए बेहतर हो। तो थैंक यू सो मच लाइव क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। फिर हम लोग मिलेंगे 21 तारीख को 11 बजे दिन में इसी चैनल पर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच लाइव क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। और आप लोग दिवाली को अच्छे से एंजॉय करिएगा, दीपावली में पटाखे फोड़िए लेकिन बचा के, और ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप रुक जाएं ऐसे में, और लोगों को डिस्टर्ब ना करें, ताकि सब लोग आपसे आपका प्यार और लोगों का प्यार आप पर बना रहे। थैंक यू सो मच, हैप्पी दीपावली इन एडवांस।